कोई भी कनाडा में है ना और उन्होंने अभी तक ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके फ्लैश नहीं लिया है, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग इन लाइफ भाई। और हमारी गाड़ी के पास ऐसे इतने मोटे मोटे बर्फ के पहाड़ बन चुके हैं। ओ माय गॉड, संडे को मैं इतनी जल्दी उठती नहीं। लो जी, वो तो बैठ भी गई है। बाप रे भाई, जबरदस्त। ये देखो, ये ऑफिस में अमित ऐसे आते हैं ये पिंग पोंग खेलने के लिए। मैं अमित के ऑफिस में पहली बार आई हूँ क्योंकि मुझे ना इस स्टोर में जाना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आप किसी ना जंगल में ही आ गए हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ वेरी हैप्पी संडे। भाई हमारे यहाँ तो संडे मॉर्निंग है, सुबह के 9:30 बजे हैं। ओ माय गॉड, संडे को मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ जितनी जल्दी उठ गई। और एमी मेरे को शूज निकाल कर दे रही है क्योंकि यार वो सुपर एक्साइटेड है। हम जा रहे हैं विभूति अविनाश के पास, उनके घर के पास एक पार्क है, वहां पे स्लेडिंग करने के लिए। एंड एमी सुपर एक्साइटेड, आज का दिन एक्साइटेड होने वाला है। स्लेडिंग करेंगे मॉर्निंग में, फिर घर वापस आएंगे, हम अपने ऑफिस रहेंगे और एमी और मैं वॉन मिल्स घूमेंगे। उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाना है, एमी की रेगुलर क्लीनिंग करानी है, अमित ने अपना कुछ कराना है, चलता ही रहता है अमित का तो। और उसके बाद अमित का कजिन को पिक करके घर पे आना है, तो पूरा दिन पैक्ड है। एंजॉय योर डे एमी। अच्छा एमी, लग कैसा रहा है ये तो दिखा दो। एस्किमो। चलो फाइनली आज सड़कें तो साफ कर दी है सिटी ने। गाइस निकलने लगे तो चैलेंज देखो, सिटी आज सुबह ही पूरी रोड साफ करके गई है और हमारी गाड़ी के पास ऐसे ही इतने मोटे मोटे बर्फ के पहाड़ बन चुके हैं, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक द कार आउट। अमित जी सुपरमैन हेल्प करने आए हैं। यार सही बताओ तो मैंने ट्राई नहीं किया था, मुझे लगा था वैसे ही निकलेगी, फिर अमित को बुलाना पड़ेगा, लेट हो जाऊंगी। जितने प्यार से मैंने निकाली ना, मैं भी निकाल ही लेती शायद। आराम से निकल गई थी। और क्या यार मैं भी निकालती, फिर तो यूं ही आए हो आप। शिल्पा, एवरीबॉडी नीड्स अ सुपरमैन एंड फॉर अ फैमिली दैट इज अ सुपरमैन। हेलो, क्या बात है भाई, नया एडवेंचर करा रहे हो आज, हमने कभी नहीं करी जिंदगी में। मतलब कनाडा में आकर 5 साल हो गए। अब तो करना ही पड़ेगा, सिटीजन अब तो करना पड़ेगा, वरना निकाल देंगे ना वो। नहीं किया तो सिटीजनशिप वापस ले लेंगे। अब वापस ले लेंगे, राइट। ये हम ओशवा में एक पार्क में आए हुए हैं, ग्रीन व्यू पार्क, और यहाँ पे स्लोप बनी हुई है। जिन भी पार्क्स में स्लोप होती है ना ऐसी, दे आर बेस्ट फॉर स्लेजिंग। लो जी, वो तो बैठ भी गई है। एमी ऑल द बेस्ट। एक यहाँ से पकड़ लो, थोड़ा पीछे आ जाओ एमी, पीछे आ कीप जाओ। योर लेग स्ट्रेट। ये ढीला नहीं होना चाहिए। ओके, रेडी? ये एमा ऑल द बेस्ट। मैं थोड़ी पीछे हो जाती हूँ, पता चला मेरे अंदर ही बम बंद करके। एमी हाउ वाज इट? चलो हो गया, आप घर चले। नहीं बाप रे भाई, जबरदस्त। ये तो बड़ी फ्री की फ्लाइट है, पैसे भी नहीं देने, है ना। अब का एक्सपीरियंस बताओ शिल्पा जी। बहुत बढ़िया था भाई। डर लगा मेरे को बिकॉज मैं बहुत एडवेंचरस नहीं हूँ, लेकिन मजे आए। आई विल बी डूइंग इट अगेन। चलो विभूति करेगी अब। मैं एमी को नहीं बिठाकर कर सकती भाई, पता चला मैं खुद ही गिर गई, वो भी गिर गई। एमी को तुम लोग ही कराओ। भाई साहब क्या एक्सपीरियंस था। अब तो हम पक्के वाले कैनेडियन हो गए हैं, अब तो स्लेजिंग भी कर लिया हमने स्नो में। यहाँ पे ना स्टीप कम है, तो क्योंकि एमी और मैं पहली बार कर रहे थे तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वरना वो देखो वहाँ कितना ज़्यादा स्टीप है उस तरफ। तो विभूति वही कहती है कि जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तब वहाँ पे चलेंगे करने के लिए। आपको पता है आपको पैरों से ब्रेक भी बनानी पड़ती है पहले। एमी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, वो देखो वो तो अभी से कह रही है मुझे वहाँ करनी है। भाई 2 बार स्लेजिंग करके हम सारे बड़े एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो हम वो बड़ी वाली स्लोप पे जा रहे हैं। भाई एक यहाँ से एमी को धक्का मारेगी, एक वहाँ से पकड़ेगा। भाई 2 लोग जब भी बैठते हैं वो गिरते ही है। कोई भी कनाडा में है ना और उन्होंने अभी तक ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके फ्लैश नहीं लिया है, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग इन लाइफ भाई। तो आज ही जाकर फ्लैश लेकर आओ, क्योंकि अभी भी स्नो है और बहुत कम टाइम रह गए हमारे पास। शायद से मार्च में ऐसे स्नो स्टॉर्म्स रहेंगे वेयर यू कैन स्टिल एंजॉय। पूरी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है जो हम कर रहे हैं, रास्ते में 10 बार गिर जाते हैं नीचे। वो देखो वो एमी अब बिल्कुल टॉप पे चली गई है, क्योंकि वो कह रही है कि वो बिल्कुल वहीं से ही करेगी, सबसे ऊपर से बिल्कुल टॉप से आई है। एमा गिरने के बाद भी इतना हंस रही हो, जानबूझ के अब जोर जोर से हंस के दिखाएगी। इस टर्न में सारे बच्चे गिरे हैं बीच में ही। ये देखो यहाँ से पता चलेगा कितना ज्यादा स्लोप है। ऑल द बेस्ट गाइस।
थैंक यू। ओ लाफ में जाके फिर टकरा गए पड़ोसियों के साथ। भाई पड़ोसियों को मार कर आए हो तुम लोग। विभूति अविनाश कह रहे हैं वो तुझे अडॉप्ट कर ले। ओनली फॉर द विंटर्स। भाई हम इसके समर पेरेंट्स, तुम इसके विंटर पेरेंट्स। लोगों के विंटर होम्स होते हैं, एमी के विंटर पेरेंट्स होंगे। भाई विभूति थैंक यू सो मच, इट वाज रियली रियली फन। Glad you enjoyed. Yes, we did. और अगर आप लोग भी ये वीडियो देखने के बाद स्लेजिंग पे जाओगे तो विभूति को थैंक्स ड्रॉप करना। Thank you so much. चलो जी हम लोग निकलते हैं अब। आप लोगों को भी बाय हमारी, आप लोगों को भी बाय हमारी। आपको घर में मिलती हूँ। तो घर तो व्लॉग कर नहीं पाए बिकॉज अमित बिल्कुल रेडी थे ऑफिस निकलने के लिए, और आज हमें अमित के साथ यहाँ वॉन आना था क्योंकि यहाँ पे डेंटिस्ट है और अमित और एमी दोनों ने डेंटिस्ट के पास जाना है, तो हमें भी अमित के साथ ही आना था। तो प्लान ये था कि हमें 2-3 घंटे अपने ऑफिस में बैठेंगे और हम लोग वॉन मिल्स चले जाएंगे बिकॉज वॉन मिल्स भी अमित के ऑफिस के बिल्कुल पास ही है। तो अब एमी अमित, मैं अमित के ऑफिस में पहली बार आई हूँ। चाय नहीं पिलाई आपने, कोई है नहीं ऑफिस में, चाय पिला कर आ सकते थे ना। कॉफी पिला सकता हूँ बढ़िया वाली, पियोगी तो बताओ। ये देखो ये ऑफिस में भी तो ऐसे आते हैं ये पिंग पोंग खेलने के लिए। ये देखो ये ऑफिस फन है। चलो जी पिंग पोंग तो फेल हो गया, कर नहीं पाए दोनों लोग। अब ये एक नया गेम हो रहा है। Papa did it for I guess 1 seconds, that's it. Or 10 seconds maybe. You could be winner. लो। तो इस बार हम वॉन मिल्स में एंट्री कर रहे हैं आउटडोर वर्ल्ड इस स्टोर के एंट्री गेट से, क्योंकि मुझे ना इस स्टोर में जाना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आप किसी ना जंगल में ही आ गए हो। इन्होंने अपनी एंट्री पे ही देखो यार कैसे बना रखा है ये सब कुछ। इनकी सीलिंग भी ऐसी है। डोर हैंडल्स देखो भाई, ये देखो आपको लग रहा है कि आप किसी स्टोर में आए हो। वैसे इस स्टोर की एंट्रेंस तो मैंने पहली बार देखी है, लेकिन अंदर से ये स्टोर आपको मैंने 1-2 बार दिखाया हुआ है मेरी पुरानी वीडियोस में जब हम वॉन मिल्स आए थे। तो एमा, isn't it too big for you? गाइस स्टोर का ये वेटिंग एरिया देखो, मतलब सिटिंग एरिया, नॉट वेटिंग एरिया, कि अगर शॉपिंग कर करके थक गए और यहाँ पे रिलैक्स करना है तो यहाँ बैठ सकते हो। और ये फायर प्लेस भी लग का क्या क्या हुआ है। यस बेटा इट्स अ रियल फायर प्लेस। यस और ये देखो एमी के रेगुलर काम। गाइस अभी हम जो स्लेड करके आए हैं ना वो तो बच्चों का स्लेड लग रहा है इनके आगे। ये देखो ये भी स्लेड्स है, ये देखो भाई ये फैमिली स्लेड है। तो अभी एमी इज एंजॉयिंग अ मिक्स्ड फ्रूट जूस, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मैंगो। हाउ इज इट एमी? This is the best juice I ever tried. आज तो ना अनप्लैन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, बिना अनाउंसमेंट के एमी डे हो रहा है। सारे काम वही हो रहे हैं जो एमी के लिए हो रहे हैं, है ना, है ना। So guys, it is $2 per cycle. मतलब ये एक बार स्टार्ट हो गया है तो जब ये रुकेगा every time you have to pay $2 if your kids want to keep fitting. हॉर्सी के बाद अब इसको कार राइड करनी है। दिस इज फॉर $1। देखो भाई मैडम अपने लिए शॉपिंग कर रही है, खुद ही स्कर्ट उठाई है, खुद ही डाल के अपना सेट करके देख रही है अपने आप को, और सिर्फ इसलिए उठाई है। ये स्कर्ट की पर्पल कलर की है। ये देखो जी अब वो मैडम शूज ट्राई कर रही है। अपनी जान में ये हीरोइन लग रही है, चाहे जोकर लग रही हो। गाइस मेरे पास ना बहुत सालों पहले, मतलब आज से 7-8 साल पहले ना शनाल का एक ड्यूब बैग था, मतलब फर्स्ट कॉपी, जो मैंने दुबई से लिया था। जो लोग दुबई गए हुए हैं उनको पता होगा कि दुबई फर्स्ट कॉपी बैग्स के लिए कितना फेमस है।
तो शनाल का वो ओरिजिनल बैग जो है ना वो अराउंड $5,000-6,000 का था और वो मुझे बहुत पसंद था। बट जब हम कनाडा आए ना, अमित ने मेरे को एक बात बोली कि आगे से तो कॉपी बैग्स कभी यूज़ नहीं करेगी, चाहे हल्के ब्रांड्स लो मगर ओरिजिनल ब्रांड्स लो। तो फिर मैंने भी कहा कि हाँ मेक सेंस। तो अब वो मेरे पास बैग नहीं है, तो मुझे DKNY पर सेम वो बैग मिल गया, मतलब बिल्कुल वैसा दिखने वाला। और मेरा दिल ना उस पर यार बहुत ज़्यादा था, तो मैंने आज DKNY का एक बैग ले लिया है। वही कैमरा मेरे हाथ में तो अच्छे से दिखा नहीं सकती, बट घर जाके आपको दिखाऊंगी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी यार 100% वो शनाल है। अगर 100% शनाल जैसा होता तो 6,000 का होता ना वो बैग। तो ये बैग मुझे वैसे यहाँ पे $270 का था, सेल लगी हुई थी और सेल में मुझे वो $128 में मिला है। अब $128 में वो वाला बैग मिल गया जो इतने सालों से मुझे पसंद था, मैंने ले लिया। मॉल में टाइम बिताने के बाद अब हम पहुंच गए डेंटिस्ट के क्लिनिक में। आज पता नहीं इतनी गर्मी लग रही है यार, इतनी गर्मी लग रही है। गाड़ी में एक तो मैंने आज हीटर नहीं चलाया था और यहाँ आते ही सबसे पहला काम ये किया कि जैकेट उतार दी है। भाई पता नहीं टेम्परेचर चेक करती हूँ कितना है, ऐसा ना हो कि 20-25 डिग्री हो गया यहाँ पे। गाइस आपको हिस्ट्री बताते हैं यहाँ पे आने की, डेंटल क्लिनिक पे आने की। तो ये जो डेंटिस्ट हैं इनकी वाइफ हमारी सब्सक्राइबर है और उन्होंने हमारा वीडियो देखा जिसमें अमित अपने दांत का रोना रो रहे थे कि अब सर्जन के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज जो अमित को इम्प्लांट कराना है ना दैट ओनली अ डेंटल सर्जन कैन डू। और हम जिन डेंटिस्ट के पास जा रहे थे उनको भी सर्जन बुलाना था अपने डेंटल क्लिनिक में। तो जो हमारी सब्सक्राइबर है उन्होंने हमें बताया कि शिल्पा माई हस्बैंड इज डेंटिस्ट लाइक डेंटल सर्जन एंड ही कैन डू द इम्प्लांट, और तुम्हारा जो सर्जन का वेटिंग पीरियड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो प्रोसेस 6 महीने का था वो मैक्सिमम शायद 1 महीने में या 2 महीने में हो जाएगा। तो दैट्स द पावर ऑफ चिट-चैट फैमिली। सो वी आर सो ग्रेटफुल। अभी हम वहीं पे ही हैं, मैं आपको उनकी वाइफ से भी मिलवाती हूँ और उनसे मिलवाती हूँ। एक्सरे हो गया मेरा। एक्सरे हो गया? कुछ बताया डॉक्टर ने? अभी ये बताया कि प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। कितनी देर लगेगी? ये नहीं पता मुझे, अभी पूछूंगा उनसे। आगे ही सेइंग कि मुझे एक सीटिंग आज होगी और एक सीटिंग फिर दोबारा भी होगी, एंड दे जस्ट चेक दे आर इन अ सिचुएशन टू डू द इम्प्लांट टुडे, तो उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। गाइस हम हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर आशीष के साथ। हाय, हमारा ऑफिस 7125 गोरवे ड्राइव, राइट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ गोरवे ड्राइव एंड डेरी। और यहाँ पे सर्विसेज क्या क्या मिल जाती हैं? We do all kind of services, top to bottom, braces से लेके surgery से लेके cleaning, चाहे Hollywood smile हो, veneers, हॉलीवुड स्माइल, आई वांट दैट। yeah, all in one under one roof. So we have other specialists coming too for braces, but I do all kinds of services. और अपॉइंटमेंट मिलने कितनी आसान है? Our appointment we are pretty good. फिर उनके लिए कोई काम आ गया तो डॉक्टर तो बिजी तो होंगे ही वो। तो आपको मैं एक बात बता सकती हूँ, वाई आई एम शोइंग दिस टू यू, कि जैसे अमित अपने इम्प्लांट का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और चीज़ें क्विकली हो नहीं पा रही थी, तो हमें यहाँ पर यही चीज़ बहुत अच्छी लगी कि दे अंडरस्टूड द अर्जेंसी और बड़ी जल्दी से अपॉइंटमेंट मिल गई और सेम डे इम्प्लांट हो रहा है। इमीडिएटली अपॉइंटमेंट मिल गई, इमीडिएटली वो टैकल कर रहे हैं इशू को। इम्प्लांट उन्होंने हमें कहा ही था कि मेरी कोशिश रहेगी इम्प्लांट सेम डे करने की, तो सेम डे इम्प्लांट भी हो रहा है। तो गाइस रीजन बिहाइंड हम इस क्लिनिक में है वो है ऋतु, जो मेरे वीडियोस देखती है, जिन्होंने मुझे बताया कि टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे हस्बैंड ही है आशीष जो डेंटल सर्जन है, सीधा यहीं पे ही आ जाओ। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस कपल, जिसकी वजह से हमें का काम आज जल्दी से हो रहा है। थैंक यू सो मच। It's a pleasure to have you. आप लोग के होना पाए हो पाए तो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। चलो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, डॉक्टर को काम करने देते हैं, हम लोग बाहर बैठ के गप्पे मारते हैं। एमा आप ये क्या कर रहे हो? I got a gift for my subscribers and I'm checking if there's any sweet in it. तो एमी का मजेदार डे कंटिन्यूड। एमी को लंच में आज मिल रहा है सबवे, उसका फेवरेट टर्की सैंडविच। आज तो मेरे मजे मजे हो रहे हैं। गाइस टेम्परेचर देखो 4 डिग्री है और यहाँ सबवे पे पंखे चलने लग गए हैं और सॉरी यहाँ पे पीछे सनलाइट आ रही है और हम लोगों ने अपनी जैकेट्स उतार दी हैं। इतनी गर्मी लग रही है भाई साहब, आज 4 डिग्री में ऐसा लगने लग गया है, -4 से -10 से 4 डिग्री में अगर ऐसा लगने लग गया है कि भाई साहब समर्स आ गए हैं। अब अमित को अगर बोलने के लिए कहेंगे तो अमित बड़ा अजीब सा मुंह बनाएंगे। मैडम मुझे कह रही है कि मैं होली के लिए डेकोरेशन कर रही हूँ। ये क्या किया है? होली का डेकोरेशन किया है। होली का डेकोरेशन बलून के साथ करते होते हैं? बलून के साथ करते हैं? But I still did decoration right
हाँ, it's still looking good, right? तो गाइस अपडेट ये है कि मोटे मोटे कैप्सूल मिल गए हैं, मोटी मोटी दवाइयाँ मिल गई हैं। ये तो आज मैं नहीं लूँगा। अमॉक्सिसिलिन मेरे पास घर पे पड़ी थी, मैंने खा ली थी, बट हाँ मुझे ना थोड़ा पेन हो रहा है, तो एडविल खानी बड़ी ज़रूरी है। और मेरे दांत में पेन तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके एडविल काफ़ी रहेगी। पता क्या है, इधर आओ दिखाता हूँ। 600 mg है ये, 600 mg। इससे भी ठीक नहीं होगा ना, फिर तो ठीक हो ही नहीं सकता। सीरियसली मेरे को तो लगता है वो दांत के दर्द के लिए कोट्रल डीटी और ऐसी कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं। वो भी चलती हैं, यहाँ कनाडा में नहीं चलती, इंडिया में वही चलती है ना। यू नो गाइस, जब से डेंटल इम्प्लांट करा के आया हूँ ना, 2 दिन से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब थोड़ा सा बोलने वाला हूँ, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।